नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अब चुनाव खत्म हो चुका है। जितने भी उम्मीदवार किसी भी पार्टी के चुनाव मैदान में थे, उन सब की किस्मत चुनाव की जो ईवीएम मशीन है उसमें बंद हो चुकी है। 8 तारीख को फैसला आएगा, बड़ी बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हम आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। वोटिंग प्रतिशत बहुत अच्छा रहा है और कई स्थान ऐसे जहां पर वोटिंग प्रतिशत काफी अच्छा देखा गया है। इसके बारे में क्या मायने हैं, किस तरीके से पूरी चीजें हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े विद्वान आजकल चैनलों पर दिखाई दे रहे हैं। सेटिंगों से बैठ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े रिसर्च बताते हैं। ये रिसर्च बिल्कुल उसी तरीके के होते हैं जैसे रिसर्च आपने हरियाणा के चुनाव में देखे थे, लोकसभा के चुनाव में भी देखे थे। ये वही विद्वान थे जिन विद्वानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई को बिल्कुल घोषणा कर दी कि वो विदा हो गए, लेकिन बाद में सब गायब हो गए। रिजल्ट आया, प्रधानमंत्री बन गए। और ये वही विद्वान हैं टीवी चैनलों पर जो दिखाई दे रहे हैं, जो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को बाहर करा रहे थे और आम आदमी पार्टी को ये यही विद्वान बता रहे थे कि जो सत्ता की चाबी होगी वो आम आदमी पार्टी के पास होगी। लेकिन सुपड़ा साफ हो गया आम आदमी पार्टी का। 90 में से 89 सीटों पर जमानतें जब्त थी, जिसको हम कह रहे थे। इसके अलावा ये विद्वान सब फेल हो गए थे, गायब हो गए थे। अब फिर चुनावों में फिर आ गए। चुनाव के बाद आज बड़े बड़े मैं टीवी चैनलों पर देख रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन एक बात की 100 बात, इस चुनाव में बहुत ज्यादा आंकड़े लगाने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल के पास सत्ता की चाबी थी और अभी तक उनके पास सिग्नेचर की पावर थी, आतिशी मारलेना के पास। लेकिन इसी वजह से उन्होंने चैनल, टीवी चैनल, अखबार सब पर कब्जा किया हुआ था। सारी जो उनके खिलाफ की खबरें थी उनको रुकवा रखा था। पेड न्यूज बहुत ज्यादा थी, जिससे भरमाया रहा पूरा माहौल। सबने, सारे अखबारों ने अपने रिपोर्टर्स को दलाल बनाकर फील्ड में उतारा और इन दलालों को टारगेट दिया। मैं ऐसे कई अखबारों के बारे में बता सकता हूं जिसको 10 से 15 लाख रुपए का टारगेट दिया गया था हर रिपोर्टर को, तो पैसा लाके दे दिए। ऐसे कई टुच्चे अखबार हैं और उनमें, उन टुच्चे अखबारों में खूब जम के पेड न्यूज छप रही थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब ये पेड न्यूज से जो हवा बनती है, ये विद्वान उन्हीं से हवा बनाते हैं। और कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो पैसा लेकर हवा बनाने का काम कर ही रहे हैं, आपको याद ही होगा। तो ऐसे में ये पूरा भ्रम था। लेकिन हम आपको पूरे दावे के साथ कहते हैं, अरविंद केजरीवाल खत्म हो गए। ये पहली पार्टी है जो अर्श से फर्श पर आ गई है। शायद केजरीवाल अपनी सीट हार गए। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल खत्म थी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और खुद मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना सीट हार गई हैं बुरी तरीके से। इनका सुपड़ा साफ हो गया है और इन सीटों पर ही सबसे ज्यादा बवाल हुआ। आपने ऐसा कम ही देखा होगा कि कैंडिडेट खुद आकर अपनी सीटों पर लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि ये एक्सीडेंटल, सब लोग राजनीतिज्ञ हैं, तो एक्सीडेंटल क्योंकि भ्रम पैदा करके हवा में ये एक समय पे जीत के आए थे, तो इनसे ज्यादा उम्मीदें करनी दिल्ली वालों को कम से कम बेकार है। जैसे कि आपने सीलमपुर में देखा, बहुत झगड़ा हुआ। इसके बाद जो इनके एक ऐसे मंत्री साहब हैं जिन्होंने मंत्री पद पर रहते हुए कुछ नहीं किया, केवल प्रवक्ता बने रहे और हाथ मलते रहे, ये वाले, ये जो है आजकल बिल्कुल बौरा चुके हैं, बौखला गए हैं, मानसिक विक्षिप्त हो गए हैं। तो ये मानसिक विक्षिप्तता आपको दिखाई दी ग्रेटर कैलाश में। ये सीधे पुलिस से भिड़ते दिखाई दिए और बता रहे थे, देखिए इनकी मानसिकता का आलम देखिए। डीसीपी से कह रहे थे राष्ट्रपति को रोका गया। अभी ये एक्सीडेंटल मंत्री जी थे, राष्ट्रपति को रोकने की बात कर रहे हैं, एलजी की बात कर रहे हैं। और
नियम कायदे कानूनों को मानते ही नहीं है। यह हर चीज पे इन्हें सवाल खड़ा करना है। एक बार सौरभ भारद्वाज को जरूर देखिए किस तरीके से डीसीपी से बहस कर रहे थे, पुलिस से बहस कर रहे थे और क्या क्या बता रहे थे। देखिए जरा। उन्होंने जाम क्यों लगा रखा है यहाँ पे? वहां पे वो कह रहे हैं कि आपने लगवाया है। आप बताइए ना, ये इस तरीके से आप वोटिंग को यहाँ पे प्रभावित करने के लिए सुबह से लगे हुए हैं। सुबह सुबह आप लोगों ने बोला कि हम हटवा रहे हैं, फिर आपने वहां पे जो है बैरिकेडिंग कर दी। आप सारा का सारा मीडिया आप मेरे साथ चलिए, आप देखिए वहां पे पूरा जाम लगा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस खड़ी हुई है और जानबूझ के वहां पे बैरिकेड बंद कर रखा है। कोई भी आदमी जो यहाँ से आएगा उसको बोलते हैं उधर चला जा, उधर से जो आदमी आ रहा है उसको बोल रहे इधर चला जा। आमने सामने नहीं आने दिया है ना, पूरा जाम लगा दिया वहाँ पे। आप देखिए सामने दिख रही है आपको बैरिकेडिंग। आप बताओ ये बैरिकेडिंग क्यों लगी हुई है यहाँ पे? मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो है, और देखिए कोई सीनियर अफसर जो है ऑन रिकॉर्ड पे आने के लिए तैयार नहीं है कि बैरिकेडिंग किसके। अब बताइए, आप कह रहे थे ना आपको सीनियर ऑफिसर ने बोला है। किस सीनियर ऑफिसर ने बोला है वहाँ पे कि बैरिकेडिंग लगा दी आपने? आपने अभी मुझे बोला कि आपके सीनियर ऑफिसर ने बोला है और उनसे बात करिए। सीनियर ऑफिसर आपके भाग रहे हैं छुप के, तो ये तो बदमाशी हो रही है ना पूरी की पूरी। सर मेट्रो वाला भी बंद किया, वो देखिए वहां से बंद कर रखा। देखिए वहां से सारे लोग मेट्रो से पैदल चल के आते हैं, वहां बंद कर रखा है। सिर्फ जो है गरीब गांव वालों को परेशान करने के लिए ये पूरी की पूरी बदमाशी कर रखी है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पे मेरा वोट है, तो इसलिए ये बदमाशी करेंगे। अरे यार ये कोई काम है? तुम काम करो, काम से जीतो ना, ये सब करने से क्या। और देखो भाग गए, छुप के भाग गए सारे के सारे। पूछ के जा रहे हैं। सुबह भी मैंने ये बोला आपको, सुबह भी मैंने यही बोला आपको। देखिए क्या है, जहां हमारे स्ट्रांग होल्ड है वहां पे कर रहे हैं, जहां पे आम आदमी पार्टी के स्ट्रांग होल्ड है वहां पे बदमाशी पुलिस के एसीपी खुल के करा रहे हैं आपके सामने। आपने देखा यहाँ के मालवीय नगर के एसीपी और मालवीय नगर के एसएचओ यहीं पे करा के गए। और एक बात और बताता हूँ, रात को इन्हीं एसएचओ साहब ने हमारे प्राइवेट प्रेमिसेस पे छापा मारा। इन एसएचओ साहब ने, इनसे पूछिए कि भाई आप किसकी परमिशन से छापा मारा आपने? आपको कोई इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दी थी? नहीं दी थी। सिर्फ इन्होंने रात को छापा इसलिए मारा, इनको लगा कि जैसे दूसरी पार्टियां होंगी हमारे यहाँ भी पैसा मिलेगा, शराब की बोतलें मिलेंगी। गांव वाले बूथों पे कर रहे हैं, जहाँ जहाँ गांव है, जहाँ जहाँ वोट ज्यादा डलती है वहां पे परेशान करने के लिए। और देखिए मन में जो चोर होता है तो ऐसे ही छुप के भागते हैं। एसीपी और एसएचओ आपके सामने, मैंने उनसे प्रश्न पूछा, जवाब नहीं दिया, भाग गए। सर कितने बूथों पे अब तक आपने देखा? भाई यहाँ पे 21,000 वोट डलते हैं। यहाँ पे 21,000 वोट, 21,000 तो बहुत वोट होते हैं। कितने बूथ ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह की चीज आप? देखिए यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि कितने बूथ है भैया चिराग दिल्ली के? यहाँ पे 17-18 बूथ होंगे। 17-18 बूथ हैं, तो 17-18 बूथों पे कर रखा है। अभी मैं बाकी गांव में भी जा रहा हूँ, अभी मैं गांव में नहीं गया, वहां पे भी ये कर रहे होंगे। सर इलेक्शन कमीशन की तरफ से शाहपुर जेट में भी यही कर रखा है, क्योंकि वहां पे जो गांव के लोग हैं वो हमें वोट डालते हैं, इसलिए जो है वहां पे ये सब बदमाशी कर रखी है। इनके सीनियर ऑफिसर से पूछो भाई क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, छुप के भाग रहे। तो क्या पैदल भी नहीं जाने दिया? पैदल भी नहीं जाने, जैम लगा दिया ना, आपने देखा गाड़ियों का जैम लगवा दिया। न मेट्रो से जा सकता आदमी, न बाहर से आ सकता कोई आदमी, न बाहर जा सकता आदमी, तो आपने इसको छावनी बना रखा है पूरा का पूरा। नहीं कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट क्या है? आपके सामने एसीपी से बोला। सर सीपी से बात करो। अंकित जी यहाँ पे बैरिकेडिंग क्यों कर रखी है और हमारे गाँव पे बैरिकेडिंग क्यों कर रखी है आपने? पूरा जैम लगवा रखा है आपके एसएचओ और एसीपी ने। यहाँ पे वहाँ पर जो इंस्पेक्टर है वो कह रहा है कि जी सीनियर ऑफिसर से पूछो। सीनियर ऑफिसर से पूछा तो वो भाग गए, उन्होंने बताया नहीं। चिराग दिल्ली पे आपने ये कर रखी है बैरिकेडिंग, शाहपुर गेट पे बैरिकेडिंग कर रखी है। जो आदमी आता है आप उसको कहते हो इधर चले जाओ, दूसरी गाड़ी को इधर लाके वहाँ पे जैम लगवा दें। नहीं, इसमें ना जो इसे गाइडलाइंस है, क्या गाइडलाइन है? 200 मीटर की गाइडलाइन है, प्राइवेट व्हीकल अलाउड नहीं है। अच्छा तो फिर ठीक है, ग्रेटर कैलाश के अंदर भी नहीं है अलाउड? मैं आपको दिखा ग्रेटर कैलाश में सुनिए, ग्रेटर कैलाश में स्कूल के सामने गाड़ी खड़ी हो रही है, साउथ एक्स में स्कूल के सामने गाड़ी खड़ी हो रही है, पैदल उतर के आदमी अंदर जाके वोट डाल रहे हैं। कहाँ है गाइडलाइन? आपको गाइडलाइन मैं अभी आरओ से बात करता हूँ। आप आरओ से बात कर लीजिए प्लीज। आरओ, ये मेन रोड कैसे बंद कर दोगे आप? नहीं, उसमें इलेक्शन कमीशन गाइड घर वालों को रेजिडेंट्स को नहीं है भाई अगर गाइडलाइन है तो सबके लिए होगी ना, साउथ एक्स में भी होगी। क्या आप मुझे बता दो, मैं मीडिया से पूछ रहा हूँ, मीडिया मुझे बता दे। क्या वो गाइडलाइन? मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपने देखा कि वीरेंद्र सचदेवा 200 मीटर उतारे गए हों और वहां से पैदल आए हों?
या आपने अभी राष्ट्रपति जी को भी वोट डालते हुए देखा है? आपने देखा कि 200 मीटर की गाइडलाइन थी, पुलिस ने 200 मीटर दूर राष्ट्रपति को उतार दिया और वहां से वो पैदल आई हो? गाइडलाइन जो है एक्सेप्शन नहीं है। मैं दिखाता हूँ गाइडलाइन। हाँ दिखाइए ना। आपको ट्वीट का रिप्लाई भी किया। सर कोई गाइडलाइन नहीं। क्या है दिखाइए। प्लीज पढ़िए, मेरा फोन आ रहा है। आपको ट्वीट पे रिप्लाई आ चुका है। दिखाइए। आई कोटेड द गाइडलाइन आल्सो। मेरे को दिखा दो, क्या लिखा है मुझे दिखा दीजिए। हद कर दिया यार। For going to the polling booth to exercise their franchise, but not going anywhere within the radius of 200 meters from any polling station। ठीक है, तो ये अगर ये कह रहे हैं कि पोलिंग बूथ के 200 मीटर तक गाड़ियां नहीं जाएंगी, तो साउथ एक्स के अंदर जो पोलिंग बूथ है वहां तो गाड़ी जा रही है, अमीर इलाकों में जो पोलिंग बूथ है वहां तो गाड़ी जा रही है। वीरेंद्र सचदेवा पोलिंग बूथ के बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं और अंदर वोट डालते हैं, राष्ट्रपति डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं। तो ये क्या है, अभी एलजी साहब ने नहीं डाली। एलजी साहब पोलिंग बूथ के बाहर उनकी गाड़ी रुकी, वो अंदर गए, उन्होंने वोट डाली। सिर्फ आम आदमी पार्टी के स्ट्रांग होल्ड्स के अंदर ये जाम क्रिएट किया जा रहा है। और ये बदमाशी, मैं कह रहा हूँ कि चलिए जीके के अंदर चलिए, वहां पे लगा हुआ है, कहीं नहीं लगा हुआ। सिर्फ हमारे यहाँ शाहपुर जेट में चिराग दिल्ली के अंदर ये जानबूझ के किया गया है। जो एल्डरली हैं उनके लिए एक्सेप्शन केस है। जो ओल्ड पीपल हु कैन नॉट वॉक, उनके लिए अलाउड है गाड़ी अंदर तक आना। अदरवाइज 200 मीटर की गाइडलाइन है इलेक्शन ये कमीशन। सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप लोग बाकी इलाकों में ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ सब जगह एज अ मैटर रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर जहां बता रहे हैं वहां विल सी, और जो पीछे जैम बता रहे हैं उसकी जो इनकन्वीनियंस बता रहे हैं उसको विल रिजॉल्व। थैंक यू। सौरभ जी, ये क्या होगा? बिल्कुल साफ है, जहां जहां हमारे स्ट्रांग होल्ड है वहां पे बैरिकेड लगा के पब्लिक को, देखो आप देखो फिर लग गया वहां पे जाम, अच्छा सौरभ जी, फिर लग गया वहां पे किसके जाम। आदेश पर हो रहा है, क्या लगता है? ये सीधा सीधा केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के आदेश पे हो रहा है, सीधा सीधा हो रहा है, ये तो साफ दिख रहा है। आपके मीडिया चैनल के कितने सारे पत्रकार जगह जगह हैं, आपने कहीं पे देखा कि 200 मीटर दूर जो है गाड़ी रोक दी गई हो और वो कोई पैदल आ रहा हो? आदमी अपने बूथ तक अपनी कार में आ रहा है और सब जगह आ रहा है। क्या सिर्फ आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसा हो रहा है या और पूरी कहीं बदमाशी पे हो भी रही है। आपको लग रहा है और आप देख मैं तो रहे अभी और कहीं नहीं गया, मैं तो अपने यहाँ हूँ। मेरे यहाँ शाहपुरजेट गांव में भी किया गया, यही डीसीपी वही है। देखिए हौज खास के जो डीसीपी हैं अंकित चौहान जी, उनके नीचे जो इलाका मेरा आता है वहाँ हर गाँव में कराया इन्होंने, और मैं इनकी लिखित कंप्लेंट करूंगा और इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा तो मैं कोर्ट जाऊंगा इनके खिलाफ। आपने देखा होगा सौरभ भारद्वाज बिल्कुल बौखलाई हुई हालत में, पगलाए हुए एकदम से, ना जाने क्या कर देंगे। ये ऐसे ही कर रहे हैं आजकल, चैनलों पे भी इसी तरीके से इनको दौरा पड़ने लगा है। अपना ही ये इलाज नहीं करवा पाए उन अस्पतालों में, क्योंकि इन्हें पता था कि सब दवाइयां नकली हैं, डॉक्टर काम नहीं कर रहे, नर्सें काम नहीं कर रहे। ये बस, ये तो वैसे भी मैक्स में कराते हैं सब लोग इलाज, दिल्ली के खजाने का पैसा ऐसे ही बर्बाद कर रहे थे। लेकिन एक और डिप्टी सीएम साहब हैं जो चुनाव हार गए हैं, मनीष सिसोदिया जी। स्कूलों में लीपापोती कराकर, स्कूल बनवाए नहीं, लीपापोती कराकर उनमें कहते हैं जी ये वर्ल्ड क्लास बना दिए हैं। तो ये वर्ल्ड क्लास स्कूल वाले जो है ना, डर के मारे पटपड़गंज छोड़कर भाग गए थे और ये पहुंच गए जंगपुरा। आज जंगपुरा में इन्होंने जम के जंग लड़ी। इनकी एक जंग का नमूना देखिए, बिना बात पे आरोप लगा रहे थे, टेबल किसी और की थी, कह रहे थे भाजपा की टेबल लगी है। और इन्हें क्योंकि बवाल करना है, ये बवाली है ये लोग। तो आप ये देखिए, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे साहब, इनको भी सुन लीजिए। ये वाला घर है, हम बना रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे थे इस घर में। मैं कह रहा हूँ तमीज में, हेलो इसको रेड करो, इस घर में छापे डालिए, इस घर में रेड करिए, इस घर में रेड करवाइए। तीन टेबल, ये देखिए 3 टेबल यहाँ पे बीजेपी की लगवा रखी है पुलिस ने। ये बीजेपी की टेबल, ये बीजेपी की टेबल, ये बीजेपी की टेबल, ये बीजेपी की टेबल। 3 अभी राकेश सागर को बुलाना होगा, राकेश सागर के नाम से ऐसे थोड़ी परचेस होता है। 3-3, 4-4 टेबल बीजेपी के लगवा रखी है यहाँ पे, वो नहीं चलेगा। ये बीजेपी की दिख रही है आपको, बीजेपी के लोग बीजेपी के लोग बैठा रखी है 3-3 टेबल्स पे, नहीं लगा रही, कितनी सारे लोग रहते 3-3 टेबल यहाँ पे लगवा रहे हो और यहाँ पे महिलाओं को पैसे बंटवा रहे हो। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। ये वाला घर है, हम बना रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे थे इस घर में।
मैं कह रहा हूँ इसको रेड करो। इस घर में छापे डालिए, इस घर में रेड करिए, इस घर में रेड करिए। तीन टेबल, ये देखिए 3 टेबल यहाँ पे बीजेपी की लगवा रखी है पुलिस ने। ये बीजेपी की टेबल, ये बीजेपी की टेबल, ये बीजेपी की टेबल, ये बीजेपी की टेबल 3। अभी राकेश सागर को बुलाना होगा। राकेश सागर के नाम से ऐसे थोड़ी परचेस होता है। 3-3, 4-4 टेबल बीजेपी के लगवा रखी है यहाँ पे। वो नहीं चलेगा। ये बीजेपी की दिख रही है आपको? बीजेपी के लोग बीजेपी के लोग बैठा रखी है 3-3 टेबल्स पे। लाइन लगा रही कितनी सारे लोग रहे थे। 3-3 टेबल यहाँ पे लगवा रहे हो और यहाँ पे महिलाओं को पैसे बंटवा रहे हो। दारू का पैसा नहीं है, दारू का पैसा नहीं है। आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया ने किस तरीके से बवाल किया, झूठा बवाल काटा, क्योंकि इनके पास एक केवल यही है। एक और बड़ी तस्वीर थी आज देखने लायक। कुछ दिन पहले जब आपने देखा था अरविंद केजरीवाल अपना घर छोड़कर जा रहे थे। देखिए ये एक टाइमिंग है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इस टाइमिंग में आप कितनी संपत्ति जनता से लूट सकते हैं, लूटनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले देखा था कि उनके जब वो माता पिता के साथ अपना घर छोड़कर, शीश महल छोड़कर जा रहे थे, तो दोनों पति पत्नी ने संपत्ति लूटने के लिए माता के और पिता के हाथ पकड़कर चल रहे थे। लेकिन आज उससे एक कदम आगे बढ़ गई स्थिति। आज व्हील चेयर पे लेकर नजर आए, व्हील चेयर पे। मतलब आप ये समझिए, ये लोग अपने जो वोट के लिए अपने माता पिता के जो इमोशंस है उनको भी बेच लेते हैं बॉस। आप ये सीन देखिए अरविंद केजरीवाल, हालांकि पूरे चुनाव में आज कहीं नजर नहीं आया, लेकिन एक बार इस सीन को भी देखिए। ये मार्मिक है या आपको लगता है कि पॉलिटिकल है? सीन बड़ा पॉलिटिकल है, देखिए जरा। मैंने, मेरी वाइफ ने, मेरे बेटे ने और मेरे माता पिता आज वोट करने के लिए आए हैं। मेरे माता पिता की तबीयत बहुत खराब रहती है, लेकिन सुबह से उनको बड़ा एक्साइटमेंट था कि वोट डालने जाना है, वोट डालने जाना है। तो वो पूरा अपना एफर्ट्स लगा के आज वोट डालने के लिए आए हैं। मैं दिल्ली के सभी लोगों से भी विनती करना चाहूँगा कि सब लोग वोट डालने के लिए निकलें, अपने अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल कैसे व्हील चेयर पे, अभी कुछ दिन पहले जो पैरों से चल रहे थे वो आज व्हील चेयर पे थे। तो बहुत जबरदस्त आज पूरा रहा, लेकिन अंत तो गतवा, अंत भला सो सब भला। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। किसी आप राजनीतिक पंडित की 2 दिन मत सुनिए, कुछ मत सुनिए, केवल उन वीडियोस को याद कीजिए जिनमें अरविंद केजरीवाल के पीछे लोग भाग रहे थे, इनके विधायकों को पीट दिया, इनको कूट दिया, इनको छांट दिया, मंच पर बिठाकर जलील कर दिया, बेइज्जत कर दिया। केवल ये सुनिए। हम आपको हरियाणा 2 है ये, यानी कि केजरीवाल की जमानतें जब्त हैं। इसके अलावा हम आपको यहां पर एक और बात बता के चलते हैं। ये सब जो ये बड़े बड़े पंडित, जो विद्वान बैठकर अभी 2 दिन भाषण देने वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा मत सुनिएगा, क्योंकि ये जो आंकड़े लगाते ना, हवाबाजी, हवा में है, हवा में। हम आपको सच्चाई से अवगत करा रहे हैं कि केजरीवाल जा रहे हैं। दरअसल है क्या कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से दिल्ली की जनता इस कदर नाराज है, रुष्ट है, और उनके खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के साथ उनका नाकारापन, उनका शीश महल, यमुना मैली, प्रदूषण, चालान काटना, गाड़ियों को जब्त करवाना, अस्पतालों का बुरा हाल, स्कूलों का बुरा हाल, सड़कें टूटी हुई, सीवर बहते, नालियों का बुरा हाल, सड़कों पे लंबा जाम, ये सारी चीजें वो है जिनका सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है। ऐसे में केजरीवाल एंड कंपनी का सुपड़ा साफ है, और आज अपनी पार्टी की हार देखकर इसीलिए आज जगह जगह दंगे हुए, जगह जगह आप भड़काया गया लोगों को, जगह जगह झगड़े हुए, बहुत हल्ला मचा। और खुद आपने नहीं देखा होगा इन नेताओं को ऐसे
जाहिलों की तरह सड़कों पर लड़ते हुए आप लगातार सारे वीडियो आपके सामने। कालका जी में बुरा हाल है, आतिशी मार लेना का। ये पार्टी खत्म हो चुकी है, बहुत आंकड़े लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि केजरीवाल का खेल अब खत्म हो गया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।